अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ? इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्र को यह ज्ञात हुआ कि इसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अविमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांगो। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणा अग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण था और उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई। हेमु ने उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतगति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि यह अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह महेश्वरी कृत्या अतिवेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हतप्रद हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथमगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा, प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी। घोड़े, हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके गृह, कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला दिया। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथों में आ गया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूं। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना आकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रेममय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जाम्बती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांप को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद आदि निवेदन किया। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा,
राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांप को तुरंत छोड़ दें। हे दुत्सत्तम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्यपद के अयोग्य समझ भालिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र जी से इस प्रकार कहने लगे। हे बलभद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं की योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांप को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मानियों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही लोगों ने गर्वीला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्घ्य आदि निवेदन किया है, यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य आदि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण ये निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र साम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में लौट गए। तदनंतर हालायुद्ध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगी तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रिकुटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को ये कैसा राजमत का अभिमान है? कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा सामयिक। ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें शचीपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी परिजात वृक्ष की पुष्प मंजरियां धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं हैं। वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालिक, दुशासन आदि, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर साम को लेकर मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंके देता हूं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मत से अरुण नयन मूसलायुद्ध श्री बलभद्र जी ने हल्की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित होकर भयभीत हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मूसलायुद्ध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांप को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांप को श्री बलराम जी को अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल
और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन किया तथा बहुत सा धन और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। दुविज नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर वानर दुविद ने देवताओं से बैर ठाना, मैं मर्त्यलोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यज्ञादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका प्रतिकार लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्राम आदि को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे द्विज, उससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबा देता था। वह कामरूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों अर्थात खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रैवत उद्यान में क्रीड़ासक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रमण कर रहे थे। इसी समय वहां द्विविध वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदनंतर श्री बलराम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंका। किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूंसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घूंसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान इस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने ये बहुत अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गोयकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार, धरणीधर, धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण अर्थात तुलना नहीं की जा सकती। हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिश से अपने कुल का भी संहार कर लिया। हे मुनि, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर
तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्रशाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडरा क्षेत्र में विश्वामित्र, गण और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों का नाश करेगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मूसल का चूर्ण करा डाला और उसे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।